तो गाइस ये है तुम्हारे हिंदी ग्रामर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें तुम्हें अपने एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना है। हाँ यार देखो, अगर इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट तो पक्के हो ही जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एक कंप्लीट वीडियो है अगर तुम सच में चाहते हो हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करना अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखो, अच्छे से देखो। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइस देखो, यहाँ हमारे सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो सभी टॉपिक्स में से आएंगे, जो कि गाइस हमारे एमसीक्यू फॉर्म होंगे, जैसे कि अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो, जो सबसे पहले चैप्टर गाइस क्या रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो यार देखो, एग्जाम में भी कुछ इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखो, जैसे पूछा है कि निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो गाइस देखो, एक एक मार्क्स के आपके जो बेसिकली 5 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 4 करने होंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें हमारे सामने गाइस जो का वाला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि लाभ वाला काम करो, इसका मिश्र वाक्य क्या होगा। तो जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि मिश्र वाक्य वो होते हैं जिसमें हमारा एक जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक डिपेंडेंट, यानी जैसे कि एक सेंटेंस है किसी और पर निर्भर है तो गाइस वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाएगा। सिंपली जैसे कि इसमें ऑप्शन है हमारे सामने, फर्स्ट वाला काम करो परंतु लाभ वाला, क्या ये सही है तुम मुझे बताओगे, ठीक है। देन गाइस सेकंड वाला, ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो, या गाइस अपना थर्ड वाला, लाभ वाला काम करो। तो यार देखो, ये तो बिल्कुल सिंपली पता चल रहा है अपना सरल वाक्य है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। देन गाइस जो फोर्थ वाला है वो है लाभ के साथ साथ काम करो। तो देखो, ये तो मीनिंग ही चेंज कर रहा है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अब गाइस जो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा आंसर है वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो मैं बता दूं कि गाइस यहाँ पे जो अपना आंसर है वो है सेकंड वाला, क्या कि ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो, ठीक है। तो गाइस देखो, इसमें अगर हम देखेंगे कि ऐसा काम करो, ठीक है, तो इससे पता नहीं चल रहा है, पूरा सेंटेंस हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें बेसिकली है क्या, ठीक है। ऐसा काम करो, कैसा काम करो, ठीक है। तो वो हमें अगला सेंटेंस क्लियर कर रहा है क्या, कि जिसमें लाभ हो, ठीक है। तो बस यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एक सेंटेंस जहां इंडिपेंडेंट हो और एक सेंटेंस जहां डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट जैसे कि इसमें था हमारा ऐसा काम करो, और इंडिपेंडेंट जिसमें लाभ हो, ठीक है। तो गाइस ये बेसिकली हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझना है। देन देखो यार, सेकंड वाला जो क्वेश्चन बेसिकली आता है वो कहता है कि मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी, ठीक है। तो गाइस इसका सरल वाक्य क्या होगा। तो देखो, ऑप्शन अपने सामने 4 हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आंसर सही है, और चेक करते जाओ यार तुम्हारे कितने आंसर्स यहाँ सही जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में कमेंट में लिखना है कि तुम्हारे आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चन हैं वो कितने सही हुए, ठीक है। तो देखो गाइस, इसमें हमसे बेसिकली पूछा है कि इसका सरल वाक्य क्या होगा। तो देखो, फर्स्ट वाला है कि मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह ना मानी। तो यार देखो, परंतु परंतु हम लगाते नहीं है सरल वाक्य में, ठीक है। देन गाइस, मैंने उसे बहुत समझाया और वह ना मानी। तो गाइस देखो, और की भी यहाँ पे हम बेसिकली सरल वाक्य में नहीं लगाते हैं, बिल्कुल सिंपली हमें सेंटेंस चाहिए, वो कौन सा है। तो देखो, मैंने बहुत मेरे बहुत समझाने पर भी वह ना मानी, ठीक है। तो गाइस देखो, इसे पढ़ने से आपको बिल्कुल सिंपली पता चल रहा है कि यही अपना आंसर है, ठीक है। देन देखो, जो लास्ट ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें अपना आंसर मिल चुका है गाइस, क्योंकि थर्ड वाला, ठीक है, कि मेरे बहुत समझाने पर भी वह ना मानी। तो देखो, ये 2 क्वेश्चन हुए। देन गाइस देखो, अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, वो कहता है कि पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो देखो, पहले तो तुम मुझे यही बता दो कि ये जो लाइन है गाइस वो कौन से चैप्टर से ली गई है। तो आई होप तुमने बता दी होगी। तो वो है अपना नेताजी का चश्मा। तो इसमें क्या है, इसके लिए पूछा है कि पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो गाइस देखो, इसमें ऑप्शन अपने 4, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन लिखा है कि उसका चश्मा असली था जो पत्थर की मूर्ति थी। तो गाइस देखो, ये तो उल्टा हो गया बेसिकली सेंटेंस। सेकंड वाला क्या है कि पत्थर की मूर्ति थी जिसका चश्मा असली था। देन गाइस थर्ड वाला, मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। देन गाइस फोर्थ वाला, जो मूर्ति पत्थर की थी उसका चश्मा असली था। तो गाइस देखो, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है, फोर्थ वाला, ठीक है। बाकी का ऑप्शन में से गाइस आपको बताना है। तो आई होप कि अब तुमने बहुत ही आसानी से चुन लिया होगा अपना ऑप्शन, जो कि थर्ड वाला है कि मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था, ठीक है। तो गाइस देखो, ये वाला भी हो गया। देन आते गाइस अपने अगले वाले पे, वो हमसे कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्रण वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो देखो, आपके सामने 4 ऑप्शन है बेसिकली, और देन उसके बाद भी ऑप्शन है। तो आपको इनमें से गाइस टिक लगाना है उन ऑप्शन पे जो नीचे लिखे हैं, ठीक है। जो नीचे पिंक लाइन से लिखेंगे गाइस, उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है कि रामू घर का सामान खरीदने बाजार चला गया। देन गाइस सेकंड वाला, रामू इसलिए बाजार चला गया क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था। और देन गाइस, रामू बाजार चला गया और वहां से सामान खरीदा। रामू ने बाजार जाते ही इस घर का सामान खरीदा। तो गाइस आपको बताना है इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो गाइस देखो, इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन आप पढ़ोगे क्या, कि रामू इसलिए बाहर चला गया क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था। रामू किस लिए बाहर चला गया, क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था, ठीक है। तो गाइस देखो, जब आपको इस चीज का आंसर मिल जाए कि किस लिए बाहर चला गया, या कोई भी क्वेश्चन आए उसमें गाइस आपको उसमें क्वेश्चंस करने से आंसर मिल जाए अगले सेंटेंस में, तो वही बेसिकली मिश्र वाक्य होता है, सिंपल सा, ठीक है। तो देखो, अपना जो ओनली टू मतलब कि गाइस केवल
टू सही, जो कि गाइस अपना ऑप्शन टू वो सही हो जाएगा। ठीक है, देन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो हमसे कहता है कि देखो इसमें बेसिकली मैच करना है तुम्हें। ठीक है, तो मैचिंग टाइप ये क्वेश्चन है। क्या ये कल्पना इसलिए बाजार जा रही थी ताकि मिठाई खरीद सके, तो आपको बताना है क्या ये सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। ठीक है, तो यार देखो इनमें ऐसे क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक होती है, तो गाइस इनमें आप किसी भी एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लो। जैसे यार तुम सरल वाक्य तो जानते हो, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा, तो देखो अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो गाइस ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसलिए वर्ड आ रहा है और ताकि मिठाई ला सके। तो यार देखो ये तो तुम आइडेंटिफाई कर चुके हो बेसिकली है क्या, तो गाइस अपने मिश्र वाक्य है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि इसमें मिश्र वाक्य क्या है, तो देखो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो गाइस देखो तुम्हें सबसे पहले ना सरल वाक्य को ढूंढना है। सरल वाक्य क्या है, सी वाला ऑप्शन गाइस। क्या कि कल्पना मिठाई खरीदने बाजार जा रही है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो गाइस ये अपना सरल वाक्य होगा। ठीक है, तो यार देखो ये हमें पता चल गया है कि सी का जो है गाइस वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो सी का वन, हाँ अगर चार ऑप्शन में देखें तो कौन सा में गाइस, वो है अपने सेकंड वाले थर्ड वाले में। ठीक है, तो अपना थर्ड वाला जो है गाइस वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तुम बाकी सेंटेंस को भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि ए वाला जो है गाइस अपना मिश्र वाक्य और जो बचा गाइस वो अपना संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो जो अपना ऑप्शन थर्ड है गाइस वो सही हो जाएगा यहाँ पे। देन आते हैं गाइस अपने बातचीत के क्वेश्चन में। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद के हम सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आते हैं बातचीत वालों पे। तो देखो इनमें क्या है, इनमें भी आपको बेसिकली जो ऑप्शंस क्वेश्चन दिए उनके ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। तो फर्स्ट वाला देखो ये भी अपना मैच द फॉलोइंग जैसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें गाइस जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो कहता है कि मेरे द्वारा ये किताब नहीं पढ़ी जाती है, तो आपको बताना है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, देन गाइस देखो मैं ये किताब नहीं पढ़ सकूंगा। ठीक है, तो गाइस इसमें भी आपको बताना है। तो यार देखो इसमें सबसे सिंपल क्या होता है गाइस, अपना कृतवाच्य। ठीक है, तो आप बेसिकली इसमें आइडेंटिफाई करते हो, आपको मिल जाएगा गाइस जो बी वाला ऑप्शन है। क्या कि मैं ये किताब नहीं पढ़ सकूंगा, ये अपना कृतवाच्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि गाइस इसमें कर्ता का बेसिकली कर्ता पे ध्यान ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है जो कृतवाच्य होगा उसमें कर्ता पे ज्यादा ध्यान जाएगा, जो कर्मवाच्य होगा उसमें कर्म पर ज्यादा ध्यान जाएगा, और गाइस जो हमारा भाववाच्य होगा उसमें जो क्रिया की जा रही है उस पर बेसिकली जो है यहाँ पे गौर किया जाएगा। जैसे गाइस हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देखते हैं। क्या कि मुझसे ये सी वाला जो स्टेटमेंट है क्या कि मुझसे ये किताब नहीं पढ़ी जा सकेगी। तो यार देखो ये किताब नहीं पढ़ी जा सकेगी, पढ़ी जा सकेगी यानी कि गाइस यहाँ क्रिया की बात हो रही है, मतलब एक हमें बता रहा है कि उसकी एक एबिलिटी है कि हाँ वो ये किताब नहीं पढ़ सकता, तो गाइस ये अपना बहुवाच्य होगा। तो गाइस देखो दो ऑप्शन तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। क्या कि अपना सी का टू होगा और वी का वन होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हमें सी का टू और वी का वन, तो गाइस वो हमें दिख जाए अपना लास्ट वाले जो ऑप्शन है उसमें, कि जो है फोर्थ वाला। क्या कि अपना इसमें जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, ये अपना कर्मवाच्य है, और जो सेकंड वाला है मैं ये किताब नहीं पढ़ सकूंगा, तो गाइस कृतवाच्य, और लास्ट जो है मुझसे ये किताब नहीं पढ़ी जा सकेगी, भाववाच्य है। ठीक है, देन यार अगले वाले को क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुम मुझसे पहले बता दो, सोच लो मन में क्या है, देन यहाँ पे चेक करो। ठीक है, वीडियो रोक के अभी इसे पढ़ो और देन गाइस आंसर करो। ठीक है, तो यार देखो इसमें हमसे कहा है क्या कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, ये चार ऑप्शन इनमें कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है आपको आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस देखो इसमें अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाली स्टेटमेंट कि मेरे द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है, तुम्हें अगर पता नहीं चला कि ये है या नहीं तो छोड़ो। ठीक है, देन गाइस अगला एलिमिनेशन। गाइस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाती है अगर तुम्हें आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, जो ऑप्शन तुम्हें लगता है कि ये तो हो गई नहीं उसे एलिमिनेट करो। तो गाइस सेकंड वाला जैसे ऑप्शन है कि एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाता था, तो यार देखो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये बेसिकली कृतवाच्य है। ठीक है, ऐसे गाइस अगर हम फोर्थ वाला भी देखोगे तो वो कुछ नहीं है, उसका बेसिकली जो टेंस है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो क्या है वो अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, तो वो भी नहीं होगा। देन गाइस अपना जो ऑप्शन वन ऑप्शन थ्री है इनमें आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है, एंड आई होप कि तुमने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो गाइस अपना जो इसमें आंसर सही होगा वो होगा फर्स्ट वाला। क्या कि अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना गाइस यहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य। ठीक है, अब आते हैं गाइस अपने अगले वाले पे जो कि हमसे कहता है कि कृतवाच्य का उदाहरण आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यार कृतवाच्य में जिसमें हमारे कर्ता पे जाए गौर किया जाए। ठीक है, जैसे गाइस इसमें आइए कहीं चला जाए, दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, उससे कहीं नहीं चला जाता, दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया। ठीक है, तो गाइस आपको बताना है इनमें कृतवाच्य कौन सा है। तो यार देखो दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, तो गाइस देखो अगर आप इससे पढ़ोगे तो इसमें बेसिकली बात किसकी हो रही है, तो वो दुकानदार की हो रही है। तो गाइस इसमें जो अपना ऑप्शन टू है वो सही हो जाएगा। देन आते गाइस अपने अगले पे कि हम गा नहीं सकेंगे, इसका भाववाच्य बताइए। तो गाइस देखो हमसे गाया नहीं जा सकता, तो गाइस देखो इसमें बेसिकली गौर किया जा रहा है क्रिया पे, मतलब कि यही अपना आंसर सही होगा और आप टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे जो कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देन आते गाइस अगले पे जो कहता है कि मजदूरों ने 2 वर्ष में पुल बनाकर तैयार किया, इसका कर्मवाच्य क्या होगा। तो गाइस देखो 4 ऑप्शन है, इसका कर्मवाच्य आपको आइडेंटिफाई करना है। कर्मवाच्य क्या होता है जिसमें बेसिकली कर्म पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि गाइस इसमें मजदूरों से 2 वर्ष में पुल तैयार हुआ, या गाइस
मजदूर द्वारा 2 वर्ष में पुल तैयार किया गया। तो यार देखो एक और ट्रिक है बेसिकली तुम जो आइडेंटिफाई कर पाओगे कर्मवाच्य कौन सा है। तो यार देखो कर्मवाच्य की बहुत ही खास बात है कि इसमें आपको वर्ड दिखेगा द्वारा, ठीक है, जहां आपको ये वर्ड दिख जाए आप उसे टिक कर दो, आपको कभी गलत नहीं होगा। जैसे गाइस इसमें हमारा ऑप्शन 2 है वो सही हो जाता है, ठीक है। तो चलो यार यहाँ पे हमारे वाच्य भी कंप्लीट हुए। तो चले गाइस अब आते हैं अपने पद परिचय में। इसमें देखो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि मैं अपनी मातृभूमि पर मर मिटूंगी रेखांकित अंश का पद परिचय है। तो यार देखो अगर इसमें जो बेसिकली तुम्हारे सामने अंडरलाइन वर्ड होगा ना, तुम्हें उसे आइडेंटिफाई करना है कि उसका पद परिचय क्या होगा, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें क्या है कि मर मिटूंगी, तो यार देखो मर मिटूंगी आपको पता चल रहा है अपना स्त्रीलिंग है, तो जो पुल्लिंग वाला ऑप्शन है उसे तो काट दो। जैसे गाइस सेकंड वाला वो कट हो जाएगा, वो अपना आंसर नहीं होगा। अब गाइस जो बाकी के 3 ऑप्शन है उनमें आपको बताना है कि बेसिकली ये क्या है, ठीक है। तो यार देखो मर मिटूंगी ये अपनी सकारात्मक क्रिया है, बिल्कुल सिंपली हमें पता चल रहा है। तो गाइस देखो अगर हम आक्रामक वाले भी ऑप्शन काट दे तो हमारे सामने थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन गाइस देखो इसमें लिखा है कि मर मिटूंगी, तो ये हमारा एक वचन है क्योंकि एक की बात की जा रही है कि मैं अपनी मातृभूमि पर मर मिटूंगी, ठीक है। तो एक वचन भी हो जाएगा। तो यार देखो हम अब आपको बताना है कि इसमें काल कौन सा है, क्या वर्तमान काल की बात है भविष्य काल की। अब यार देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, देखो इसमें लिखा है कि मर मिटूंगी, तो गाइस देखो हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि अपना भविष्य काल है, ठीक है। तो गाइस इसमें जो ऑप्शन 4 वो सही हो जाएगा। देन आते गाइस अगले वाले पे, खा वाला जो हमसे कहता है कि नेहा आज तब उससे उबर नहीं पाई। तो यार देखो तुम्हें बेसिकली नेहा का बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका पद परिचय क्या होगा। तो गाइस देखो इसमें 4 ऑप्शन है, जातिवाचक, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। अगर हम 4 ऑप्शन में देखें तो देखो जातिवाचक ये नहीं है, व्यक्तिवाचक है। तो बचे 2 ऑप्शन अपने, कौन सा, सेकंड और थर्ड, इनमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो यार देखो नेहा स्त्रीलिंग है, चलो वो भी सही है। देन गाइस एक वचन है वो भी सही है। अब आपको बताना है कि कर्ता कारक है कर्म कारक है। तो यार देखो हमने बताया था कि कर्ता गाइस बेसिकली वो होता है जो हमारा उस क्रिया को कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेहा की बात की जा रही है तो वो कर्ता कारक है। तो गाइस अपना जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देन गाइस अगला जो है कि अब हम क्या करें, मरते दम तक ना सहनाई छूटेगी ना काशी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें पद परिचय क्या है। तो यार देखो हम का बेसिकली तुम्हें बताना है जो कि अंडरलाइन वर्ड है, सिर्फ उसका ही आपको बताना होता है, ठीक है। तो गाइस देखो जो हम है, ठीक है। तो यार देखो ये जातिवाचक नहीं है, तो अपना जो ऑप्शन थर्ड वाला है बेसिकली इसमें थर्ड वाला है वो कट हो जाएगा। देन गाइस जो इसमें हमारा पुरुषवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, तो देखो ये पुरुषवाचक तो है, ठीक है। देन गाइस ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वो भी सही है। देन देखो ये उत्तम पुरुष है, तो वो भी ऑप्शन सेम आ रहा है। अब आपको बताना है कर्ता कारक है या गाइस अपना कर्म कारक है, ठीक है। तो यार देखो हम जो वर्ड है गाइस वो भी करता बेसिकली कर्ता कारक ही होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन 1 है गाइस इसमें वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम ये एलिमिनेट करके कैसा आंसर फाइंड करना है वो जान पा रहे होगे, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता, जहां आपको पता है वहां आप टिक कर देना, लेकिन जहां आपको नहीं पता वहां आप एलिमिनेट भी करके देखो, क्योंकि यार देखो एक भी नंबर अपना ना कटे, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन गाइस आते हैं अपने अगले पे जो कि एडी ने ध्यानपूर्वक पढ़ रही है, ठीक है। तो अभी अब मैंने ध्यान की बात की, देखो यार यहाँ पे ध्यानपूर्वक का जो बेसिकली क्वेश्चन आ गया है, आपको बताना है ये जो वर्ड है गाइस ध्यानपूर्वक, ठीक है, ये इसका पद परिचय क्या होगा। क्या ये स्थानवाचक है, तो गाइस बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन 1 काट दो। क्या रीतिवाचक है, हो सकता है। देन गाइस क्या परिमाणवाचक है, तो गाइस ये भी नहीं हुआ। परिमाणवाचक वो होता है जिसमें हम किसी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है। देन गाइस कालवाचक, तो यार ये भी नहीं होगा। तो ये बेसिकली अपना रीतिवाचक जो कि ऑप्शन 2 वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये अपना ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। अब आते गाइस अगले पे, बॉम्ब से कहता है कि कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, राधा से कोई व्यक्ति कल मिला था। तो यार देखो इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि गाइस देखो इसमें आप फर्स्ट वाले कोई को आपको बताना है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, क्या गाइस ये अपना अनिश्चय संख्यावाचक है या ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम विश्लेषण है, ये गाइस अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विश्लेषण है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट वाला कोई है वो क्या है, ठीक है, और देन सेकंड वाला। तो देखो अगर हम गाइस फर्स्ट वाले कोई को देखें तो यार देखो यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें तुम टिक लगा दोगे अनिश्चयवाचक, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर, लेकिन गाइस वो गलत हो जाएगा, क्यों। तो गाइस देखो यहाँ जो अपना कोई है ना वो बेसिकली संज्ञा के स्थान पे लिखा है, तो गाइस यहाँ अपना जो है सर्वनामिक होगा जो फर्स्ट वाला कोई है, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन में मिल गया है कि जो फर्स्ट वाला कोई है वो सर्वनामिक होगा, तो गाइस ऑप्शन 3 ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। लेकिन हम देखेंगे गाइस जो बाकी का जो हमारा जो अगला कोई है, ठीक है, जैसे कि राधा से कोई मिला तो वो हमें नहीं पता, तो गाइस वो अपना निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो गाइस इस तरीके से अपना जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आई होप आपको सही गया होगा। अब आते गाइस अगली एक्सरसाइज पे जो कि अपनी अलंकार के, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें आपको जो फर्स्ट वाला है वो क्या कहता है, जोड़ाम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजारियों कड़े बड़े अंधेरे होए, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें बेसिकली अलंकार कौन सा है। क्या गाइस लेस है,
उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है या अतिशयोक्ति है, ठीक है। तो गाइस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बच्चों को वो वाला अलंकार बिल्कुल क्लियर होता ही नहीं। तो यार देखो ये थोड़ा सा आपको बेसिकली अगर वर्ड पता होगा तो आप आइडेंटिफाई कर चुके होगे कि गाइस इसमें और श्लेष अलंकार है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ड है ना वार है गाइस, उसके दो मीनिंग होते हैं, जैसे कि आपके सामने लिख रखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन इसे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। देन गाइस आते हैं अपने खा वाले पे, वो हमसे कहता है कि मंगन को देखी पटे देख बार बार है, इसका काव्य पंक्तियां प्रत्युक्त अलंकार क्या है। तो गाइस आपको बताना है कि श्लेष है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो गाइस इसका जो ऑप्शन है गाइस वो भी अपना श्लेष अलंकार होगा। हाँ यार देखो ये दो क्वेश्चन में बेसिकली श्लेष अलंकार के इसलिए लाया था क्योंकि काफी बच्चों को इसमें डाउट होता है, ठीक है। तो देखो इसमें भी गाइस जो अपना वर्ड है यहाँ हम देखें पट, ठीक है, तो उसके भी दो अर्थ हैं जो कि आपके सामने यहाँ लिखे हैं, ठीक है, आप पढ़ लो अच्छे से। देन गाइस गा वाला क्वेश्चन जो कि है सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, ठीक है। तो गाइस आपको बताना है कि श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है या अतिशयोक्ति। तो गाइस देखो इसमें एलिमिनेशन हम लगाएंगे कैसे, तो देखो अतिशयोक्ति की तो ऐसी कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है। देन गाइस मानवीकरण भी यहाँ किसी का नहीं किया गया है। अब गाइस देखो इसमें श्लेष अलंकार भी नहीं होगा क्योंकि जो अपने जितने भी वर्ड इसमें लिखे हैं उनका कोई भी दूसरा मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो गाइस जो बच्चा ऑप्शन अपना कौन सा सेकंड वाला उत्प्रेक्षा वो सही हो जाएगा, ठीक है। देख लो सफेद नगरी वही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। तो गाइस इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो यार देखो देख लो सफेद नगरी वही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। तो गाइस यहाँ बेसिकली जो अपना आंसर होगा वो होगा अतिशयोक्ति। क्यों? क्योंकि गाइस देखो यहाँ आपके सामने जो एक्सप्लेनेशन लिखा है वो क्या कि यहाँ सफेद नगरी का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया गया है कि वही कि वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, ठीक है। तो गाइस यहाँ काफी बड़ा चढ़ा के बात की गई है, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। देन आते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्या कि फाग गाता मास फागुन है, कई पतल किनारे पी रहे चुपचाप पक्षी प्यास जाने कब बुझेगी, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा गाइस, होगा मानवीकरण। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ फागुन मास को फाग गाता हुआ और पत्थरों को पानी पीता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली मानवीकरण यहाँ किया गया है, यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। तो गाइस ये अपना आंसर यहाँ सही हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस आपके सभी के सभी आंसर्स बिल्कुल सही गए होंगे। अगर नहीं गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, एक दो ऑप्शन अगर गलत हो गए तो कुछ नहीं, तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करके जाओ, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल पक्के जाएंगे। या ग्रामर के ये मार्क्स अपने को पक्के लाने ही लाने हैं गाइस हिंदी के एग्जाम में, ठीक है। बाकी यार तुम्हारे बाकी सेक्शंस जो है अपना लिटरेचर वाला और राइटिंग वाला उससे रिगार्डिंग वीडियोस गाइस आ रही हैं, अच्छे से देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। एंड आई होप कि यार तुम्हारा इस वीडियो से काफी सारे कंसेप्ट भी पता चले होंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो भी होगी, ठीक है। तो गाइस यही वीडियो थी जो कि आपको बहुत अच्छे से देखनी थी। और जो भी बच्चा इस वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचा है वो कमेंट में लिखेगा कि भैया आई वॉच फुल दिस वीडियो, ठीक है। तो क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को देखना है, इस कंटेंट को पढ़ना, क्योंकि गाइस जो बच्चा इस समय भी अपने बिल्कुल 100% दे सकेगा अपने कंसेप्ट को समझने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइस यही था इस वीडियो में। बाकी यार अगर तुमने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लोगे। वहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाले हैं जिनकी मदद से गाइस आपके जो कंसेप्ट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिससे आप और भी अच्छे नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो यार देखो हिंदी में बहुत ही आसानी से तुम नंबर ला सकते हो अगर तुम इन सभी स्ट्रेटजीज से चलते हो, इन वीडियोस को अच्छे से देखते हुए चलते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस यही था इस वीडियो में, मिलता है अगले सुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहो अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।